कि आज का जो दिन है वो हिंदुस्तान के अमर सपूतों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जितने भी शहीद थे अपने प्राणों की आहुति को दे करके इस हिंदुस्तान के धड़कनों में एक नई रवानी लाने का जो काम किया, आज इस आज़ादी को हम बहुत शान शौकत के साथ हिंदुस्तान के हर एक कोने में, हर एक प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूटों में भारत माता के जय घोष के नारों का गुंजायमान हो रहा है। जब आज जिस तिरंगे को हम ले करके किसी भी कोने में गर्व के साथ फहरा रहे हैं, इसी तिरंगे को लेकर के जब हमारे अमर सपूत सड़कों पर निकला करते थे तो उनको गोलियों से भून दिया जाता था। उनको ये कह करके कि जिस तिरंगे के लिए तुम हमसे बगावत कर रहे हो, तुम हमसे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आतुर हो, उसी तिरंगे का हम तुम्हें कफन सौंपेंगे। उनको कारावास में बंद कर दिया जाता था, आटे में मिट्टी मिला करके उनको रोटियां खिलाई जाती थी। और जब हमारे अमर सपूत इसका विरोध करते थे तो उसके बदले में उनको फांसी के फंदे की सजा सुना दी जाती थी। हमारे अमर सपूत खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे। यह बात को सोच करके अपने माथे पर कफन बांध दिया करते थे कि आने वाला उनका भविष्य, आने वाला उनका युवा पीढ़ी गर्व के साथ अपने माथे पर सेहरा सजा सके। आज हिंदुस्तान में जितनी भी आपको स्कूल विद्यालय दिख रही है, उसमें जो तिरंगा लहराया जा रहा है, जो भी उसमें 3 रंग है, वास्तव में वह 3 रंग अगर वास्तव में आया है तो वह जितने हमारे अमर सपूत थे उनके लहू से मिलकर के बना है। साथियों, एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक अमर सपूत जो कि बॉर्डर पे लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते अपने जान की कुर्बानी दे देता है, जब उसका पार्थिव शरीर घर पे वापस आता है तो उसकी जो पत्नी थी, उसके गर्भ में 9 महीने का एक बच्चा था। वह पत्नी जो अपने आंसू को बहा रही थी, उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने पति के पार्थिव शरीर को कंधा देने गई। उसका जो बेटा कोख में था, वह बेटा अपने कोख से अपनी माँ के वह आवाज लगाता है कि माँ, जिस देश पर मेरे पिता का जवानी लुट गया, मेरे माता का सीना हिंदुस्तानी हो गया, माँ तू ये न सोचना कि मैं किसी शोक में हूँ, अरे मुझे गर्व है कि तेरी कोख में हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है।